बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है वेरिएशन का, तो हमने उसमें डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। If a relation exists between two variables, then increase in one variable cause decrease in another in the same ratio, then variation is called inverse variation or inverse relation। अब इसकी तरीक़ को समझते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है हमारे पास एक रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान, और एक वेरिएबल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा वेरिएबल उसकी वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वेरिएशन को क्या कहते हैं, हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स को बढ़ा रहे हैं और टाइम के साथ साथ हमारे पास वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वेरिएबल को क्या कहेंगे, हम इन्वर्स रिलेशन कहेंगे या इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाई होता है वो क्या होता है, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास एक्स के। किसके, एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, तो उसकी बजाय हम क्या लगा देते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं के, और हम लगा लेंगे 1/x। अब देखा जाए तो हमारे पास y इज इक्वल टू के ओवर एक्स है। अब हम क्या करेंगे, x को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास k इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगी, वाई एक्स आ जाएगी, जो भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन किस तरह होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्स वेरीज इन्वर्सली टू वाई। एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4, वाई की वैल्यू हमारे पास है 24। वो कहता है वाई फाइंड करो जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 12 हो, और x फाइंड करो जब हमारे y की वैल्यू 24 हो। हमारे पास क्या k इज इक्वल टू क्या है, y x है। क्या है, y x है। अब हम x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू भी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो आ जाएगी 4 × 24 आ जाएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 96। क्या आ रही है, 96 आ रही है। अब हम इसी को यूज़ करेंगे और हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 96 है। x की वैल्यू में क्या है, गिवन दी गई है 12 है, और y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, 12 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास हम जानते हैं कि y की वैल्यू क्या है, 96 है। x हमने फाइंड करना है, और हमारे पास y की वैल्यू क्या दी गई थी, 24 दी गई थी। 24 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 96/24, जो कि हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि हमारे पास 4 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि P जो है यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है क्योंकि P की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू है 3। वो कहता है मालूम करो P जब हमारे Q क्या हो, 8 हो, और Q मालूम करो जब हमारे 3 क्या हो, 9 हो। तो बताया गया सवाल में कि P क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते होते हैं, और इज इक्वल टू को साइन लगाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसी को यूज़ करेंगे और हम क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें ऊपर पी की वैल्यू भी गिवन है और क्यू की वैल्यू भी गिवन है। तो के इज इक्वल टू 3 × 1 आ जाएगा। तो हमारे पास के क्या आ रहा है, के आ रहा है हमारे पास 3 के बराबर। क्या आ रहा है, 3 के बराबर। अब हम निकालेंगे पी की वैल्यू। क्या निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे जब हमारे पास क्यू की क्या है, 8 है। अब हमें के की वैल्यू भी मालूम है और क्यू की वैल्यू भी मालूम है, तो पी की निकालेंगे। तो हमारे पास के की क्या वैल्यू है, 3, पी की हम निकालनी है, और क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है। अब 8 को दोनों साइड पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 3/8।
8। ये हमारे पास क्या आ रहा है, P की वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह हम Q की वैल्यू निकालेंगे जब हमारे पास P क्या हो, 9 हो। तो हम जानते हैं कि K है क्या है, 3 है, और हमें Q की वैल्यू निकालनी है जबकि P की वैल्यू दी गई है 9। अब 9 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। Q किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब हमने P और Q दोनों की वैल्यू निकाल रही है।